हेलो गाइज। आई होप इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान आप हेल्दी हैं और अपने प्लेसेस पे एकदम सेफ हैं। जैसे कि आप सबको पता है, CSI या नेट एग्ज़ाम में चाहे वो अर्थ साइंस सब्जेक्ट हो, लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस हो, इन सभी सेक्शंस में, इन सभी कैटेगरीज में पार्ट ए जो कि पेपर 1 हम जिसे हम बोलते हैं, इसमें 30 मार्क्स का आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम इस चैनल पे टॉपिक वाइज हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, पेपर 1 के लिए हम यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जितने भी हम हमारे CSI या नेट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आ रखे हैं इन सभी कैटेगरीज में, उनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए, अभी जो CSI या नेट दिसंबर का जो पेपर हुआ था, दिसंबर 2019 का, उसमें कुछ कैटेगरीज में देखिए नंबर सिस्टम में हालांकि कम से कम एक से एक या दो तो क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। इस बार क्या हुआ था, CSI या नेट ने दिसंबर 2019 में नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन दिए थे। ओके, तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन उसमें 2 मार्क्स का होता है। ओके, तो आप कुल मिला के चलें कि कम से कम 5 से 6 नंबर ये क्वेश्चन रहता ही है। ओके, 4 to 6 नंबर ये वेरी करता रहता है, लेकिन ये एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है इसका। ठीक है, एटलीस्ट 2 आप मान के ही चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का हमारा पहला लेक्चर। देखो, हम शुरुआत करेंगे ऐसे टॉपिक से जिसमें CSI या नेट कुछ क्वेश्चंस हमेशा पुट करती है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो इंटीजर तो सभी को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो हम उसमें से लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है प्राइम नंबर। ओके, सेकंड हमारा आता है कंपोजिट नंबर, और थर्ड कैटेगरी में आता है ओनली हमारा नंबर 1। ओके, ये नंबर 1 है और इन दोनों कैटेगरी से सबसे अलग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर, सेकंड वन इज कंपोजिट नंबर, और थर्ड वन इज ओनली नंबर 1। क्योंकि ये 1 है, वो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अभी हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो, प्राइम नंबर वो होते हैं द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। 2 फैक्टर होने का मतलब ऐसे कोई 2 नंबर अवेलेबल होंगे, मतलब हमारे पास होंगे जो उनके पूरे पूरे फैक्टर होंगे, पूरे उनको पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे हम देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इनमें देखो 2 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होंगे, एक तो 1 फैक्टर होगा इसका, और दूसरा खुद ही नंबर 2। ठीक है, इसी तरह से 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अपने 3 से भी खुद ही डिवाइड होता है। तो ये ऐसे जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। ठीक है, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। सेकंड हमारे कैटेगरी आती है कंपोजिट नंबर की। अब देखो, इसमें कौन से नंबर आते हैं, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 4, 6, 8। ठीक है, अब देखो 4 जो होगा उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसके 1 भी फैक्टर है, 4 तो है ही, और एक 4 के अलावा 1 और 4 के अलावा कौन सा फैक्टर है, 2। ओके, तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा, इसका मतलब 3 फैक्टर हुए ना। तो ऐसे जो जितने भी मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो हमारे कैटेगरी किस कैटेगरी में आएंगे, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएंगे। ओके, और थर्ड हमारी कैटेगरी आती है 1। अब ये देखो 1 जो नंबर है, ना ही ये प्राइम है, ना ये इस कैटेगरी में आता है, ना ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसको हम अलग से लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। अब देखो, प्राइम नंबर में सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है कि जो 2, 3 स्टार्टिंग कहां से होती है प्राइम नंबर की, 2 से, 1 से नहीं है, क्योंकि 1 तो एक अलग ही कैटेगरी में आता है। ओके, ना ये प्राइम है 1, ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में सबसे पहले आप नोट करो कि जो 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ क्या होता है, 2।
ठीक है। और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं होगा 2 के अलावा जो कि एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो ओनली इवन नंबर क्या हुआ हमारे पास 2, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज ओनली इवन प्राइम नंबर, ओके। और कंपोजिट नंबर में देखो आप, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4, ओके। तो 4 जो होगा वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ओके। तो अब देखो प्राइम नंबर्स की बात तो रही कि जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो। अब देखो 1 से 100 की काउंटिंग में टोटल हमारे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको एज ए ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है, कि 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 to 50, ठीक है। और 50 to 100 10 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो 1 to 100 कितने टोटल हुए 25 प्राइम नंबर। तो ये आपको एज ए फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आपके अपने माइंड में रखने की हाँ 1 to 50 है वो 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 to 100 कितने होते हैं 10 प्राइम नंबर। अगर ये आपको डायरेक्ट अगर कोई कहीं किसी एग्जाम में आपको मिल जाए तो आपको सिर्फ ये फैक्ट याद रखना है, आप वहां पे काउंट करने लगे तो आपका वैसे ही काफी टाइम निकल जाएगा, ओके। को प्राइम नंबर की बात आती है अब, ठीक है। अब प्राइम नंबर की से जुड़ा ही को प्राइम नंबर है जो कि क्या होते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया 5 और 7, ये दोनों प्राइम नंबर है। अब इन दोनों को कोई भी 2 सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो ये 5 है, ये भी प्राइम नंबर है, 7 भी है, ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं 1 और ये साथ ही साथ ये खुद इटसेल्फ, ठीक है ना। साथ ही साथ 11 और 19 भी प्राइम नंबर है, और दोनों को मैं एज ए सेट क्या कहता हूं को प्राइम नंबर, ओके। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात आती है अब रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब देखो रिलेटिवली प्राइम नंबर में क्या होगा, ऐसे दो कोई भी नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1, ठीक है। उन दोनों के बीच में कोई भी अदर कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों के बीच में क्या हो 1 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये कुछ टर्म है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सेट ऑफ एनी 2 नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 1 और 9 देखो यहाँ पे हालांकि प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये 1 के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोल देंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं ये दोनों, ठीक है ना। ये पूरा सेट क्या होगा रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट देखो 9 और 25, ठीक है ना। तो ये 9 और 25 रिलेटिवली क्या होंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है ना 9 और 20 के 5 के बीच में, ओके। तो अब देखो अब इन्हीं से जुड़ी कुछ बातें देखो आप नोट करो। एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। अब देखो को प्राइम नंबर में देखो क्या था, आप कोई भी सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स फॉर एग्जांपल जैसे 5 और 7, अब इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, ठीक है। वैसे ही 11 और 19 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, ओके। तो ये देखो जो को प्राइम नंबर से ये रिलेटिवली प्राइम्स हैं, ठीक है ना। लेकिन रिलेटिवली जो प्राइम नंबर है वो को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स होने के लिए पहली कंडीशन तो यही है कि वो जिन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं वो खुद भी क्या होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए। लेकिन रिलेटिवली प्राइम नंबर में ये बात नहीं आती है, ठीक है, ओके। तो एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम, बट एवरी रिलेटिवली प्राइम नंबर इज नॉट को प्राइम, ओके। ये क्लियर हुआ आपको। साथ ही साथ आप यहां पे बात आती है ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, ऐसे कोई भी 2 प्राइम नंबर्स जो कि 2 के डिफरेंस पे लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है ना, तो ये क्या होंगे ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं हम इन्हें। साथ ही साथ
11 और 13 ये दोनों भी प्राइम नंबर है और ये 2 के गैप पे लाई कर रहे हैं, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, और 41 और 43 भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो ये तो कुछ हमारी टर्म्स रही कि प्राइम नंबर की क्या क्या जुड़ी बातें होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखो सब अब लेते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये प्राइम नंबर से जुड़ा हुआ, x, y and z are prime numbers and x plus y plus z equal to 38. What is the maximum value of x? ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है x की, और आपको ये एक रिलेशन दे रखा है इन तीनों प्राइम नंबर्स के बीच में कि इनका जब सम करते हैं तो मिलता है मुझे नंबर 38। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बतानी है। कैसे बताएंगे? अब देखो, जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात आ जाए ना किसी भी, अब देखो किसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, x की, तो आपको x को मैक्सिमम पुटअप करना पड़ेगा वही, ठीक है। तो आपको बाकी जो y और z हैं इनको मिनिमम लेके चलना पड़ेगा, ताकि वो जो सम ऐड होके आपको एक 38 नंबर मिल जाए, ठीक है ना। तो y और z को जब आप मिनिमम पुटअप करोगे, मिनिमम वैल्यू पुटअप करोगे, तभी आपको इस एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, तो अब देखना है कि आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, ठीक है। तो आप शुरुआत करो 2 से। ओके, y और z को पुटअप करो 2, ठीक है, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं है ना ही को प्राइम नंबर है। ओके, y और z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2, तो 2 + 2 कितना हुआ, 4 और 38 बनाने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, 34। ओके, लेकिन देखो 34 तो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने 34 को रेड कर दिया है, ठीक है। ये केस हमारा इनवैलिड हो जाता है क्योंकि 34 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं मिल रहा। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि तीनों प्राइम नंबर हैं, तो इस सम को 38 बनाने में x की 34 वैल्यू यूज नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब देखें कि सेकंड केस कंसीडर करेंगे। अब देखो एक की तो वैल्यू 2 रहने दो मिनिमम वैल्यू। अब देखो चेंज करके देखो, 34 से अदर देन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमने 2 ले रखी थी, अब उससे एक नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं प्राइम नंबर की। तो 2 से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी प्राइम नंबर की, 3, ठीक है। z को आप मिनिमम ही रखो 2, एक को चेंज करो। अब x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 38 बनाने के लिए, 33 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको इसी तरह आप चलेंगे, जब 3 से नेक्स्ट नंबर लेंगे 5 प्राइम नंबर, तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा x क्या वैल्यू क्या आएगी, 31। तो इन दोनों का, तीनों का सम कितना आ रहा है, 38। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह आपको ये 31 मैक्सिमम वैल्यू x की मिलेगी। ओके, तो आपको सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी से शुरुआत करना था और 1 बाय 1 चेक करना था कि किस तरह से क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। यही सबसे शॉर्टकट तरीका है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। इफ p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद हम CSIR नेट में जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम आ रखी है प्राइम नंबर से जुड़ी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, ओके, एंड p प्लस q दोनों का सम दिया गया हमें 12, और एक साथ ही साथ हमें बात कही गई है कि p लेस देन q है। हाउ मैनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर p एंड q? तो p और q के ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। p और q क्या कहा गया आपको, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। ओके, रिलेटिवली प्राइम नंबर अभी मैं आप डिस्कस कर चुका हूं क्या होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। p प्लस q, ये आपको रिलेशन दिया गया 12। ओके, अब आपको p की वैल्यू q से लेस रखनी है, तो आप शुरुआत किससे करोगे, सबसे p देखो p क्या है, q से छोटा है, तो p को मिनिमम वैल्यू कंसीडर करो, क्या, 1, ठीक है ना, 0 तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो 1 के साथ पॉसिबल वैल्यू क्या होगी q की, जो कि सम मेरा 12 आए, क्या होगी 11। ओके, तो 1 और 11, वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्या, p की वैल्यू इंक्रीज करते रहनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि q से वो स्मॉल रहे, ठीक है। तो आपको शुरुआत तो करनी है, p की मिनिमम वैल्यू से 1 लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा q आ गया, और अब देखो p की इंक्रीमेंट करते चलो आप।
और साथ ही साथ ठीक है इसकी इंक्रीमेंट करो आप, 1 से 2 करो, 2 के कोरस्पॉन्डिंग साथ में क्या रहेगा 12 बनाने के लिए क्यू की वैल्यू 10। ठीक है, पहले आप पूरी लिस्ट बना लो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर उसके बाद चेक करना कि हो सकता है नहीं हो सकता। अब 2 से इंक्रीज करो 3, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 9, अब आएगा 4, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 8, अब फिर 5 के कोरस्पॉन्डिंग 7, 7 के कोरस्पॉन्डिंग 5। अब देखो 5 और 7 के बाद जब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे 5, पी की वैल्यू 5 से जब इंक्रीज करेंगे 7 जाएंगे तो यहाँ पे रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं पी की वैल्यू बढ़ानी स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही कि पी लेस देन क्या हुआ है, तो ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले केस हमारे पास बचेंगे। अब उनमें से हमें चेक करना है कि ऐसे कौन से पेयर बन रहे हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है, 1 और 11 रिलेटिवली प्राइम नंबर है, ओके चेक हो गया। 2 और 10 है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है। ठीक है ना, 2 क्योंकि 10 जो है 2 का मल्टीपल है, और ये 1 भी 1 ऑलवेज होता ही है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन्हीं भी दो नंबर्स का। ओके, 3 और 9 भी नहीं होंगे क्योंकि 3 है इनका कॉमन, 4 और 8 में भी 4 है, ये नहीं होंगे। 5 और 7 ये बच गया, 1 और 11 और एक नेक्स्ट 5 और 7, ये तो ये दो पेयर ही पॉसिबल होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा 2 पेयर्स। आई बस समझ। तो ये हमने जाना कि प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं और उनसे जुड़े हमने क्वेश्चन देखे। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ टू फाइंड वेदर ए नंबर n जो कि कोई गिवन नंबर है इज प्राइम और नॉट। हम कैसे बताएंगे कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, हाउ टू फाइंड वेदर ए नंबर n इज प्राइम और नॉट। ठीक है, कोई भी नंबर कैसे चेक करेंगे प्राइम है नहीं है। सबसे पहली क्या बात आएगी, फाइंड ए परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रोसीजर है किसी भी नंबर को प्राइम चेक करने का। ओके, तो हमने क्या करना है, फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्लोज टू n सच दैट ये जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। कहने का मतलब हुआ n से ग्रेटर हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, जिसे मैं बोल देता हूं a स्क्वायर। ठीक है ना, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए a है। ठीक है, और वो a खुद नंबर क्या होगा जिसका ये स्क्वायर है a। आई बात समझ। अभी मैं इसके रिगार्डिंग में एग्जांपल भी बताऊंगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अब जब हमने क्या करना है कि परफेक्ट क्लोज नंबर फाइंड आउट करना है n के। ओके, और हमें उसके बाद क्या करना है, जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमें क्या करना है, देन चेक इफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन वैल्यू ऑफ a। ये जो a वैल्यू हमें मिली है, ठीक है, इस a से जितने भी लेस प्राइम नंबर्स होंगे वो इस n के फैक्टर्स हैं या नहीं हैं, ये हमें चेक करना है। ओके, देन चेक इफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन वैल्यू ऑफ a आर फैक्टर्स ऑफ n और नॉट। अगर वो इनमें से कोई भी फैक्टर नहीं होगा n का तो n क्या होगा, एक प्राइम नंबर, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ प्राइम नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल अब लेता हूं मैं 203 एक वैल्यू लिखी है मैंने। अब मुझे नहीं पता कि ये प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि ये आप स्टार्टिंग के 1 to 50 आप इजीली बता सकते हो कि प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, आप डिवीजन रूल से चेक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी बड़ा डिजिट आ जाता है उसमें आप अगर डिविजिबिलिटी का से चेक करने लगो कि ये किसी भी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उस केस में ये काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका। ठीक है, तो अब ये इसलिए आपको ये मेथड बताना चाह रहा हूं मैं। अब मैंने वैल्यू ली है 203। ये मुझे बताना है कि 203 एक प्राइम नंबर है नहीं है। तो मेरा सबसे पहला क्या काम रहेगा, 203 को के आसपास, ठीक है, लेकिन बड़ी 203 से बड़ी बट क्लोज, मेरे को एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो कि है यहाँ पे 203 के मुझे पता है क्या है नंबर, वो 225, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कुछ स्क्वायर वैल्यू देखो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो 203 से क्लोजेस्ट स्क्वायर नंबर कितना मिला मुझे, 225, बड़ा लेना है। ठीक है, बड़ा लेकिन क्लोज टू 203। अब देखो ये 225 किसका स्क्वायर है, 15 का।
15 का स्क्वायर है। अब देखो ये मुझे सिंपल ये चेक करना है कि 15 से लेस कितने प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर 15 से लेस कितने प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इन सब में से मेरे को कोई एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो इसको 203 को डिवाइड कर दे। अगर ये निकालने में कैपेबल हो गया कि इनमें से कोई एक भी वैल्यू इसको डिवाइड कर रही है, तो 203 एक प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। वरना भी देखो अभी तक मैं क्या कर रहा था, मुझे अगर ये मेथड नहीं पता था, मैं क्या कर रहा था, मैं नहीं एक वैल्यूज उठा रहा था, ठीक है ना, कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा के चेक कर रहा था कि ये डिवाइड होता है नहीं होता। अब मेरा काम कम हो गया है क्या, अब मुझे सिर्फ इन्हीं नंबर में से चेक करना है कि ये नंबर जो है 203 ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो अब देखो कि जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 में से ये जो 7 है, ठीक है, ये जो 7 है वो डिवाइड कर रहा है, ये 7 जो है वो डिवाइड कर रहा है 203 को, ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14 और 7 निमत 63, ठीक है, तो 29 पे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 203 7 से। ओके, तो अगर डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। आई बात आपको समझ? तो ये हमारा मेथड रहेगा किसी नंबर को प्राइम चेक करने का। ओके, तो अब मैं आपको CSIR नेट में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बताता हूँ। तो क्वेश्चन था हमारा नेट जून 2019 में जो आया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो आप क्या करोगे, हर एक ऑप्शन को उठाओगे, ठीक है, हर एक ऑप्शन को उठा के रैंडमली वैल्यूज देखोगे कि कोई नंबर है डिवाइड करने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप मैंने क्या है आपका काम कम छोटा कर दिया है, आपको कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यूज में से ही चेक करना है कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, तो हम देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, 183 के क्लोजेस्ट स्क्वायर क्या होगा, 196, जो कि किसका स्क्वायर है, 14 का। ओके, अब 14 से लेस देन प्राइम नंबर कितने होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इनमें से मुझे चेक करना है कि 183 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आप देखोगे कि 183 है वो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इवन नहीं है, 3 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि 183 इन तीनों डिजिट का अगर मैं सम करूं तो वो क्या आता है 12, और 12 जो सम करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि 183 प्राइम नंबर नहीं है, बस। ओके, तो 1 ऑप्शन कैंसिल हो गया आपका। तो सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन तो 121, ये तो ऑब्वियस है ये प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज ये 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होता है। थर्ड ऑप्शन उठाते हैं हम 157 से जस्ट ग्रेटर एक स्क्वायर नंबर क्या होगा 196, और 196 का हमने देख चुके हैं कि 14 स्क्वायर होता है, और उससे लेसर जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। इनमें से कोई वैल्यू 157 को डिवाइड कर रही है, तो इन नंबर में से 157 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 157 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 157 इज ए प्राइम नंबर। ओके, तो इतना सा काम था हमारा कि हमें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर क्लोजेस्ट टू दिस नंबर, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और उससे जो जिसका वो स्क्वायर आया है 196 14 का स्क्वायर है उससे लेसर प्राइम नंबर ये है, और उनमें से मुझे चेक करना है कि ये 157 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा नेट जून 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि देखो ये जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा था ये वैल्यू थी लार्जेस्ट, इन तीनों ऑप्शन में से यही वैल्यू लार्जेस्ट है, तो कुछ स्टूडेंट क्या होंगे वो इसी से फोर्थ ऑप्शन से चेक करेंगे। लेकिन अगर आपको ये मेथड नहीं पता तो किसी भी नंबर को डिविजिबिलिटी रूल से चेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो आपको ये मेथड आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन उठाते हैं प्राइम नंबर्स का, जो कि नेट जून 2019 में पूछा गया था, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्राइम नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वन सच एंगल। 4 ऑप्शन है आपके पास, 89, 79, 59, 29।
बताएं क्या होगा प्राइम नंबर्स। अब देखो 89 और 829 ये तो प्राइम नंबर्स ही हैं, ठीक है। 79 है प्राइम नंबर, ठीक है। तो मतलब अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हो गए प्राइम नंबर्स के तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं बता सकता क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं और उन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। ओके, अब आपको स्टेटमेंट में कहा गया कि सभी एंगल्स हैं वो हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कितना होता है 2, और आपको ये भी पता है कि कोई भी 3 नंबर जब ऐड होंगे उनको इवन बनाने के लिए एक नंबर इवन का होना जरूरी है। मेरी स्टेटमेंट दोबारा सुनिए, अगर मैं 3 कोई भी नंबर को मैं ऐड कर रहा हूं, उन ऐड करने पे जो मेरा सम आएगा उस सम को इवन होने के लिए उन तीनों नंबर में से किसी एक नंबर को इवन होना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज अगर मान लो तीनों मैं ओड लेके चलता हूं तो जब 2 ओड को जब ऐड करेंगे तो वहां से तो इवन आ जाएगा, लेकिन इस इवन को जब 1 में ओड में ऐड करेंगे वहां से मेरे को ओवरऑल ओड ही मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक नंबर इवन का होना जरूरी है इस केस में। तो मुझे पता है कि प्राइम नंबर इवन कौन सा है मेरे पास, सिर्फ ओनली 2। तो मुझे ये तो पता चल गया कि एक एंगल की तो वैल्यू है वो 2 डिग्री है। ओके, ये मेरा काम यहां तक हो गया। अब मेरे को बाकी 2 का सम मुझे मिल गया, क्या 180 माइनस 2 कितना हो गया 178। ओके, अब 178 ये मेरे पास 2 एंगल का सम आ गया कि 2 जो प्राइम नंबर है, जो बाकी के दो प्राइम नंबर है उनका सम क्या होगा 178। अब देखो, अब मैं इस 178 से जो मुझे पास आ गया अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ऑप्शन की हेल्प से मैं चेक कर सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब मैं देखो क्यों, अब देखो मैं उठाता हूं ऑप्शन बी 79, ठीक है। 79 में क्या जोड़े कि 178 आए, तो मतलब 178 माइनस 79 जो मेरी वैल्यू आएगी वो वैल्यू को प्राइम होना जरूरी है। तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट वैल्यू मैं बता सकता हूं कि क्या होगी। ओके, अब देखो 178 को जब 89 से करेंगे, 89 प्लस 89 कितना होता है 178, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यूज क्या मिलेंगी 2, पहली तो वैल्यू आई 2 और दूसरा 89 और तीसरा भी 89, ठीक है। तो हमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वन सच एंगल, तो 89 इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन को आप ऐसे ही अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, 178 से माइनस करके देख लें, जो अदर जो वैल्यू आ रही है वो भी प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो इन तीनों केसेस में किसी भी ऐसे केस में नहीं होगा, तो ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन तो देखो हमारा हो गया, लेकिन ऐसे केसेस में पॉसिबल वैल्यूज कितनी बनेगी, ठीक है, कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, ठीक है, फॉर दिस केस। तो देखो पहला जो केस बनेगा, देखो एक एंगल तो हमारा फिक्स हो गया है जिसकी वैल्यू है 2, और साथ ही साथ देखो ऐसे हमारे 7 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो पहला पेयर रहेगा हमारा 2 5 173 का, ठीक है, और सेकंड 2 11 167, ऐसे ही हमारे 7 पॉसिबल केस बनेंगे जिसमें हमारा एक केस होगा 2 89 और 89, ठीक है। यही केस हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखिए नंबर हम कंसीडर करते हैं 1 जो कि होता है 1 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स को जो कि एक परफेक्ट किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 4 9 16 25 36 ये क्या है सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो अब इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से कुछ जुड़ी बातें हम पढ़ते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। ये हम कैसे बताएं कि कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक बड़ा डिजिट दे देते हैं 3 से 4 डिजिट का, तो आप कैसे बताएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो वहां पे हमारे पास कुछ बातें देखो ध्यान में रखनी है जिसके हेल्प से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है। इससे जुड़ा एक
क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को बताने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं पहले, ठीक है, कि हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे देखो, दो बातों से हम बता सकते हैं। पहली बात, लास्ट डिजिट चेक करके हम बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। सिर्फ हम लास्ट डिजिट से ही चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और साथ ही साथ अगर ऐसा केस में हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना, तो साथ ही साथ ये भी वैल्यू स्टेटमेंट वैलिड होती है कि लास्ट 2 डिजिट चेक करके हम बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम केस लेते हैं लास्ट डिजिट का, कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 है, तो ऐसे केसेस में वो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे टिक किया है कि ये जो होंगे यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर के क्या पॉसिबल हैं, 0 1 4 5 6 9। लेकिन 2 3 7 8 ये किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट नहीं होते, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट या मैं कहूं लास्ट डिजिट 2 3 7 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के केस में पॉसिबल नहीं हो सकते, ओके। और साथ ही साथ लास्ट 2 डिजिट की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी सेम एज लास्ट digits of 1 to 24 squares, but vice versa may not true। अब ये स्टेटमेंट आपको मैं समझाता हूं। देखो, ये जो 1 से 24 के स्क्वायर्स हैं, जिसमें 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसी तरह से 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो डेफिनेटली एक बात तो ट्रू है। वो क्या बात है कि उसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, वो लास्ट 2 डिजिट किससे मैच करेंगे, इन 1 से 24 के जो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स के जो लास्ट 2 डिजिट आ रहे हैं उनमें से ही वो लास्ट 2 डिजिट होंगे। आई बात समझ। फॉर एग्जाम्पल देखो 849 लेता हूं मैं, ठीक है, 49। अब 849 क्या होगा, अब ये मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 29 का स्क्वायर है, और तो ये इस बात को सेटिस्फाई करेगा ये स्टेटमेंट को, ठीक है। वो किस तरह, अब 849 का किसका स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है, और इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हुए 41। अब मुझे देखो 41 क्या है, 41 इन 1 से 25 4 के स्क्वायर में किसका है, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो इसके लास्ट 2 डिजिट मैच कर गए ना इसके, ठीक है। आई बात समझ। अब नेक्स्ट मैं लेता हूँ, देखो 3 4 एक रैंडम डिजिट उठाया मैंने, 34969, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है मुझे पता है, 187 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वैलिड रहेगी मुझे पता है, तो इसमें भी देखो वैलिड है कि इसके लास्ट 2 डिजिट देखो 69 है, 69 है। अब 69 क्या है, इन तीनों में से 1 से 24 में किसी का 69 आ रहा है लास्ट 2 डिजिट, हाँ 13 का आ रहा है ना, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो इसके लास्ट 2 डिजिट हैं वो मैच कर गए। तो मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट 2 डिजिट इन 1 से 24 के स्क्वायर्स के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे उसमें मैच करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर इसकी रिवर्स स्टेटमेंट में बोलता हूं, अगर कोई नंबर ऐसा उठाता हूं कि ये जो वो उसके लास्ट 2 डिजिट इन 1 से 24 के स्क्वायर्स के लास्ट 2 डिजिट से मैच करते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 164 उठाता हूं, ठीक है, ये नंबर देखो आप 164, इसके लास्ट 2 डिजिट हैं 64, वो मैच कर रहे हैं 8 के स्क्वायर से, इसका 64 होता है, ठीक है। तो ये 64 तो हालांकि ये स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल 165 है, 164 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप देखो ये स्टेटमेंट लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी सेम एज लास्ट 2 डिजिट ऑफ 1 to 24 स्क्वायर, बट वाइस वर्सा मे नॉट ट्रू, ठीक है ना। इस मे नॉट ट्रू का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि 164 हालांकि इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये आपको दो बातें पता चली कि लास्ट डिजिट से मैं परफेक्ट स्क्वायर किस तरह बता सकता हूं और लास्ट 2 डिजिट से मैं परफेक्ट स्क्वायर की को मैं किस तरह आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हुई। तो अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि नेट दिसंबर, ये जो प्रीवियस नेट CSIR नेट में ही पूछा गया था, नेट दिसंबर 2019 में परफेक्ट स्क्वायर से देखो ये क्वेश्चन आया था। इसी स्टेटमेंट पढ़िए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग 7 डिजिट नंबर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो किसी भी 7 डिजिट नंबर को बता पाना कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, रैंडमली आप नहीं बता सकते, ठीक है। हालांकि ये देखो ए की कोई 3 नंबर दिए गए थे आपको, ABC, जिसकी वैल्यू थी 45 45 XYZ। XYZ का मतलब हुआ यहाँ पे XYZ कोई भी वैल्यू अपनी ले सकते हैं, ठीक है। 2XYZ 175, XYZ 3310। तो अब आपको इन तीनों में से बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कौन नहीं है, तो ये बता पाना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इन दो स्टेटमेंट से आप इजीली बता सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो दोनों बातें वैलिड रहती हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने में। अगर आपको पूछा है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये बताएं, तो आप तो इन दो स्टेटमेंट से इजीली बता सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखो सेकंड स्टेटमेंट जो लास्ट 2 डिजिट वाली थी वो आप यहाँ अप्लाई करो। पहले तो आप लास्ट डिजिट वाली अप्लाई करो। क्या थी कि लास्ट डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8 नहीं हो सकता। देखो ऐसा कोई यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है, 2 3 7 8, इसका 6 है, ठीक है। इसका भी इसे देखो लास्ट डिजिट से तो हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन तीनों में से लास्ट डिजिट वाली स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते, तो इस केस में हम ये लास्ट 2 डिजिट वाली स्टेटमेंट उठाएंगे, ठीक है, जो कि बता दिया कि लास्ट 2 डिजिट हैं वो मैच होने चाहिए 1 से 24 के स्क्वायर्स के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है, उनके लास्ट 2 डिजिट के साथ। तो 26 देखो 26 है ए का जो लास्ट 2 डिजिट है, 26 1 से 24 के स्क्वायर्स के में आ रहा है। देखो चेक करो आप, ये देखो ये 1 से 24 एटलीस्ट आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रिक आप इजीली लगा पाओगे, वरना अगर आपको 1 से 24 तक के स्क्वायर्स ही याद नहीं है तो आप इस मेथड से आप नहीं बता सकते, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ओके, तो देखो 26 किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 25 आ रहा है 5 के स्क्वायर में, लेकिन 26 मुझे 1 से 24 स्क्वायर के बीच में मुझे नहीं मिल रहा। ओके, तो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से जो बी वाला ऑप्शन है ये इसमें आ रहा है 175 लास्ट 2 डिजिट, 75 देखो है इसमें से नहीं है। ओके, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सी पार्ट लास्ट 2 डिजिट है इसके 10 आ रहा है किसी में, ये देखो 10 स्क्वायर में क्या आ रहा है 100, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हुए 00, लेकिन यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑल 3 नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। हालांकि ये XYZ की कोई भी वैल्यू ले ले तो इन तीनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं पॉसिबल हो सकता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। आपको कोई नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी एक आपको कोई भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस पूरे नंबर को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको कितना सब्ट्रैक्ट या कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू मेक प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो पहला आपको एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया 2 2 4, ठीक है, 224 मल्टीप्लाई में 225, इसको आपको पूरे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या क्या आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऐड भी पूछ सकता है और सब्ट्रैक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि किस तरह आपको बताना है। अब देखो ये जो 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो अब ये 2 जो नंबर हैं वो 1 के गैप पे हैं,
ठीक है। तो मैं एक किसी भी नंबर को दूसरे की फॉर्म में लिख सकता हूँ। किस तरह से, देखो 224 इंटू 225 है, तो मैं अगर 224 को मैं 225 माइनस 1 कर देता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और ये 225 तो वैसे ही पड़ा है। अब ये 225 है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 225 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 225। तो आपको देखो इस पूरे नंबर की वैल्यू क्या आ गई, ये। तो अगर आप इस पूरे नंबर में जिसकी वैल्यू ये हमने आ गई है सोल्व करके, सिंप्लीफाई करके ये आ गया है, अब इस पूरे नंबर में मैं 225 ऐड कर दूंगा, तो ये 225 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 225 का स्क्वायर। तो हो गया ना ये स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है। तो मैं अगर 225 ऐड कर देता हूँ इस पूरे नंबर में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और अगर पूछा जाए क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूं, अभी तो रही क्या ऐड करने की, अगर सब्ट्रैक्ट पूछा जाए तो देखो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह आपने 225 माइनस 1 किया था, तो माइनस किया था ना, तो आपको यहाँ पे इस केस में उल्टा करना है, प्लस करके चलना है किसी नंबर को। ठीक है। तो 224 को ये 224 को 224 बनाने की कोशिश करनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 224 को 224 प्लस 1। ओके। और जब ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 224 का स्क्वायर प्लस में 224। अगर इस पूरे नंबर में मैं 224 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे मिल जाएगा। आई बात समझ। सेकंड, एक मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आप। अब है आपके पास एग्जांपल है 223 मल्टीप्लाई में 225। ओके। 223 मल्टीप्लाई में 225 है। अब आपको बताना है कि क्या नंबर इसमें ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। तो आपको पता है, देखो ये दो गैप क्या है इनके बीच का, 2। ठीक है। तो इनके बीच का गैप क्या होगा, 2। तो हमें एक ऐसा नंबर बताना है कि जो इन दोनों नंबरों से इक्वी डिस्टेंस पे हो। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, मुझे इन दोनों नंबर के बीच का एक नंबर देखना है कि जो कि दोनों से सेम गैप पे हो, और वो नंबर क्या होगा 224, क्योंकि 224 223 से एक बड़ा है और 225 से एक छोटा है। ठीक है ना। तो मैं 223 को वही उस नंबर को क्या लिखूंगा, मैं 224 माइनस 1, और 225 को क्या लिखूंगा 224 प्लस 1। और मुझे पता है कि ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो इसको इन दोनों को प्रोडक्ट को मैं किस तरह लिख पाऊंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 224 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मिल गया। और इस पूरे नंबर में जब मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे मिल जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि नेट जून 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर दिए गए आपको 983713 एंड अदर वन दे रखा है 983719। और आपको पूछा गया कि टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर की क्या हमको ऐड किया जाए इन दोनों की प्रोडक्ट में। ठीक है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट की में जो हमें नंबर मिलेगा उस नंबर में मुझे क्या ऐड करूं कि ये पूरा इन दोनों की प्रोडक्ट मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने एक ऐसा नंबर देखा था जो कि दोनों से सेम गैप पे हो, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है। अब देखो इन दोनों में क्या गैप है, 6 का गैप है ना। ये 13 आ रहा है लास्ट में, बाकी तो सेम डिजिट सेम है। इसके लास्ट 2 डिजिट है 13 और इसके लास्ट 2 डिजिट है 19, मतलब वो ये एक 6 के गैप पे है। तो मुझे एक ऐसा नंबर देखना है कि दोनों के सेम गैप पे हो, तो वो क्या नंबर होगा 98716। ठीक है ना। 16 जो होगा वो 13 से 3 बड़ा है और 19 से 3 छोटा है। ओके। तो आपको इस पूरे नंबर को -3 लिख सकते हो, इस पूरे नंबर को 16 प्लस 3 लिख सकते हो, और ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन के आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की प्रोडक्ट में अगर मैं ये 3 स्क्वायर मतलब मैं 9 अगर पूरे इन दोनों की प्रोडक्ट में अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये वाला रह जाएगा। ठीक है। तो यही आपको पूछा गया था जून 2017 में। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर से जुड़ा हुआ। अब ये पूछा गया था आपसे 9 जून नेट दिसंबर 2017 में
स्टेटमेंट देखिए आप, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्लोजेस्ट टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जो उसको स्क्वायर करके वो जो नंबर हमें स्क्वायर आएगा वो उसी नंबर के क्लोजेस्ट हो। तो ऐसा सबसे क्लोजेस्ट किस केस में आता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में किस तरह बताना है। अब देखो, इसके लिए मैं आपको एक बताऊंगा, एक नंबर लाइन पे मैं आपको बताता हूं। अब देखो 0 to 1 एक नंबर लाइन, देखो गैप पे लो 0 to 1, और इसके बीच में क्या क्या आते हैं। इसको मैंने 16 सेक्शन में डिवाइड कर दिया एक तरह से आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में क्या है, इन 16 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1/16 यहाँ पे होगा, 2/16 ये होगा, 3/16 ये होगा, और 4/16 जो कि बन जाएगा 1/4 वो ये होगा। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे क्या आएगा 8/16 जो कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 15/16 और ये 1। मेरा कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं नंबर लेता हूँ 1/2 जो कि होगा 0.5, अगर 1/2 का स्क्वायर करता हूँ मैं तो वो नंबर क्या आएगा 1/4, वो क्या चला गया यहाँ पे चला गया। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब है 1/2 का स्क्वायर अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो इससे इतना शिफ्ट हो गया ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 1 के क्लोजेस्ट चलता रहूं, 1 के क्लोजेस्ट चलता रहूं, तो 1 के जो नियर बाय नंबर्स होंगे उनका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्लोजेस्ट वैल्यू ही मिलेगी उस नंबर के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले आप ये वाला 4th ऑप्शन देखो 0.10, इसमें आपको स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा आपको 0.01। ठीक है, तो नंबर तो था 0.10, स्क्वायर आ गया इसका 0.01, कितना शिफ्ट हो गया देख लो। ठीक है ना, तो ये क्लोजेस्ट वैल्यू तो नहीं हुई। ठीक है, सेकंड आप चेक करो 0.33 का स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा 0.1089। ठीक है ना, तो नंबर था 0.33 और इसका स्क्वायर आया 0.10 के करीब। ठीक है, तो ये भी क्लोजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 1 से जितना क्लोजेस्ट होगा तो उसका अगर जब स्क्वायर करेंगे तो क्लोजेस्ट वैल्यू ही मिलेगी उस नंबर की। तो सबसे 1 के क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है 0.99, लेकिन 0.89 से तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट तो यही होगी ना 0.99, जो कि इस यहाँ पे लाई करेगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जब 0.99 का स्क्वायर जब करूँगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा 0.9801, और 0.89 का जब स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 0.7921। ठीक है, तो क्लोजेस्ट के वैल्यू किस केस में मिल रही है मेरे को 0.99 स्क्वायर के केस में मिल रही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 2। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 1 के जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी उसका स्क्वायर उसी नंबर के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर से जुड़े कुछ नेट CSI या नेट से जुड़े कुछ क्वेश्चन देखे। अगर इसी तरह आपको पेपर 1 से जुड़े आपको वीडियोस चाहिए टॉपिक वाइज तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको फ्यूचर में मिल सकें। थैंक यू।